नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे इस ज्ञानवर्धक और खास ज्योतिषीय कार्यक्रम में। दोस्तों, शादी के मंडप से भागकर वह तुम्हारे पास आएगी। जी हाँ, वह तुमसे इतना प्रेम करती है कि तुम्हारे बिना जी नहीं पाएगी, चाहे उसके घर वाले लाख कोशिश कर ले। लेकिन वो जिगी तो तुम्हारे वास्ते और मरेगी भी तुम्हारे वास्ते ही। जी हाँ दोस्तों, उसके घर वालों ने जबरदस्ती किसी और जो उसकी शादी तय कर दी, लेकिन वो चाहकर भी इसे स्वीकार नहीं कर पा रही। वो शादी के मंडप से भागकर सीधा तुम्हारे पास आएगी, क्योंकि वह तुमसे सच चा प्रेम करती है। ये बात मजाक में मत लीजिएगा, क्योंकि जिससे तुम प्यार करते हो वो भले ही तुमसे अपने प्रेम का इजहार करने में हिचकिचाना, वह तुमसे बेहद प्रेम करती है। अगर तुम भी उससे सच में सच्चा प्यार करते हो तो उसे जरूर अपनाओ, चाहे तुम्हारे घर वाले नाराज ही क्यों ना हो जाएं। लेकिन उस लड़की को अपनाना तुम्हारा फर्ज बनता है, क्योंकि उसने अपने घर से भी नाता तोड़ लिया है और अब उसके पास कोई सहारा नहीं बचा। अगर तुम्हें अपने प्यार पर भरोसा है और तुम सच्चे दिल से भगवान भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हो, तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट करके अपनी राय दें। अगर तुम्हारी जोड़ी का मिलन हो जाए तो भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर गठबंधन अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की असीम कृपा तुम दोनों पर बनी रहेगी। इसलिए इस कार्य को अवश्य पूरा करें, ताकि तुम्हारा प्रेम जीवन हमेशा सुखी और मंगलमय बना रहे। अगर ऐसा ना हो तो फिर मुझे कहना। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले 3 दिनों के अंदर ही ये घटना तुम्हारे साथ होने वाली है। ये 100% सटीक भविष्यवाणी है, जो स्वयं भगवान भोलेनाथ की से तुम्हारी राशि और कुंडली के आधार पर आधारित है। जी हाँ दोस्तों, प्यार एक अनमोल एहसास होता है, और जब ये सच्चा हो तो इंसान हर बंधन को तोड़कर अपने प्रिय के पास आने के लिए तैयार रहता है। आज की इस खास भविष्यवाणी में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी सच्ची प्रेमिका शादी के मंडप से भागकर आपके पास आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि शास्त्रों और ज्योतिषीय गणना पर आधारित सटीक भविष्यवाणी है, जिसमें भगवान शिव स्वयं आपकी सहायता कर रहे हैं। अगर आप भी किसी से सच्चा प्रेम करते हैं और वह भी आपसे प्रेम करती है, लेकिन परिस्थितियां विपरीत हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसे अंत तक ध्यान से देखें और भगवान भोलेनाथ की कृपा से अपने प्रेम जीवन को संवारे। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष कहता है कि जब दो आत्माएं सच्चे प्रेम से जुड़ती हैं तो कोई भी ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती। अगर आपके जीवन में ऐसी कोई लड़की है जो आपसे बहुत प्यार करती है, लेकिन परिवार की मजबूरी के कारण किसी और से शादी करने जा रही है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, न शुक्र और चंद्रमा की विशेष स्थिति के कारण कुछ जातकों के जीवन में ऐसा योग बन रहा है कि उनकी प्रिय उनसे बिछड़ने के बाद भी उनके पास वापस लौटेगी। ये तभी संभव होगा जब आपका प्यार सच्चा होगा और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी होगी। जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव को प्रेम, विवाह और त्याग का प्रतीक माना जाता है। माता पार्वती ने भी भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और अंत में शिवजी को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। इसलिए यदि आप अपने सच्चे प्रेम को पाना चाहते हैं तो भोलेनाथ की पूजा करना अत्यंत लाभकारी होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में ये संकेत दिखाई दे रहे हैं तो ये तय है कि आपकी प्रिय जल्द ही आपके पास लौट आएगी। और दोस्तों, सप्तम भाव में शुक्र और चंद्रमा की विशेष स्थिति ये संकेत देता है कि आपका प्रेम विवाह होगा, चाहे कितनी भी बाधाएं आए। लेकिन दोस्तों, राहु पंचम भाव में हो तो जातक को प्रेम में कई संघर्षों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अंत में प्रेम की विजय होती है। जी हाँ दोस्तों, यदि शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर है तो समाज की बाधाएं भी खत्म हो जाएंगी और आपको आपका सच्चा प्रेम मिलेगा। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, यदि किसी लड़की को जबरदस्ती विवाह के लिए बाध्य किया जा रहा है, लेकिन उसका मन किसी और के साथ बंधा है, तो राहु और चंद्रमा का संयोग उसे किसी भी हद तक जाने के लिए प्रेरित कर सकता है। यही कारण है कि कई बार विवाह से पहले ही दुल्हन अपने प्रेमी के पास भागकर चली जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रेमिका किसी भी बाधा को पार करके आपके पास आ जाए, तो निम्न उपाय अपनाएं।
एओ नमः शिवाय का जाप करें। प्रतिदिन 108 बार इस मंत्र का जाप करने से प्रेम विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती है। बेलपत्र चढ़ाए। भगवान शिव को 11 बेलपत्र चढ़ाकर सच्चे प्रेम की प्राप्ति की प्रार्थना करें। गठबंधन चढ़ाए। यदि आपकी प्रेमिका आपके पास लौट आए तो तुरंत भगवान शिव के मंदिर में जाकर गठबंधन चढ़ाए। इससे आपके रिश्ते को माता पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिषीय गणना के अनुसार आने वाले 3 दिनों के भीतर आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। यदि आप सच्चे प्रेमी हैं और अपने प्रेम को पाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, संकेत जो बताते हैं कि आपकी प्रेमिका लौटेगी। अचानक से आपको उसकी यादें ज्यादा सताने लगेगी। वह आपको किसी न किसी माध्यम से संदेश भेजने की कोशिश करेगी। शादी के मंडप में भी वो असमंजस में रहेगी और निर्णय लेने में कठिनाई होगी। किसी शुभ चिंतक के माध्यम से आपको संकेत मिलेगा कि वह आपसे मिलना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ये संकेत मिल रहे हैं तो समझ जाइए कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर है और जल्द ही आपकी प्रेमिका आपके पास आने वाली है। सब प्रेम को अपनाने से मत डरिए। दोस्तों, अगर कोई लड़की अपने परिवार, समाज और प्रतिष्ठा को दांव पर लगाकर आपसे मिलने आ रही है तो उसे अपनाने से पीछे मत हटिए। यह उसका साहस और सच्चे प्रेम की शक्ति को दर्शाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके परिवार वाले इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो उन्हें प्यार और सम्मान के साथ समझाने का प्रयास करें। भगवान शिव का आशीर्वाद लें और सही निर्णय लें। यदि कोई कानूनी या सामाजिक बाधा हो तो किसी वरिष्ठ या विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। जी हाँ दोस्तों, सच्चा प्रेम जीवन में बहुत कम बार मिलता है। यदि भगवान शिव ने आपको ये अवसर दिया है तो इसे गंवाने की भूल ना करें। यदि आपकी प्रेमिका सच में शादी के मंडप से भागकर आपके पास आ रही है तो उसे पूरे दिल से अपनाएं और भगवान भोलेनाथ के चरणों में आभार प्रकट करें। जी हाँ दोस्तों, यदि ये भविष्यवाणी आपके दिल को छू गई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में सच्चे प्रेम की विजय हो। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य का जीवन इच्छाओं और संबंधों से भरा हुआ है। कुछ इच्छाएं खुलकर पूरी होती हैं तो कुछ गुप्त ही रह जाती हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपनी गुप्त इच्छाओं की पूर्ति की कगार पर होता है तो उसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इनमें सामाजिक दृष्टि से आने वाली चुनौतियां, विरोधियों की साजिशें और स्वयं के भाग्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार जब कोई इच्छा पूर्ण होने वाली होती है तो ब्रह्मांड संकेत देता है, लेकिन कई बार बाहरी शक्तियां इस प्रक्रिया को बाधित कर सकती है। यदि आप किसी खास इच्छा की पूर्ति की ओर बढ़ रहे हैं तो ये समझना जरूरी है कि कौन कौन सी बाधाएं आ सकती हैं और उनसे कैसे बचा जाए। जी हाँ दोस्तों, इच्छाओं की पूर्ति के लिए किन ज्योतिषीय कारकों की आवश्यकता होती है, किस प्रकार विरोधी बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं और इससे बचने के लिए क्या उपाय किए जाए। जी हाँ दोस्तों, जब कोई इच्छा पूर्ण होने के करीब होती है तो कुछ ज्योतिषीय संकेत मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब शुक्र, चंद्र और बृहस्पति ग्रह आपकी कुंडली में शुभ स्थान पर होते हैं तो आपकी इच्छाएं आसानी से पूरी होने लगती है। यदि आपको बार बार किसी खास व्यक्ति का सपना आता है या कोई विशेष दृश्य दिखाई देता है तो ये दर्शाता है कि आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। जब आप बार बार किसी व्यक्ति से टकराते हैं या वह आपके संपर्क में आता है तो यह भी संकेत हो सकता है कि आपकी राह खुल रही है। जी हाँ दोस्तों, कई बार हमें स्वयं के भीतर से ये अनुभूति होती है कि कुछ बड़ा होने वाला है। यह हमारी आत्मा का संकेत होता है। यदि आप इन संकेतों को महसूस कर रहे हैं तो समझिए कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति का समय आ चुका है। जब भी कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति की ओर बढ़ता है तो कुछ लोग उसका विरोध करने लगते हैं। ये वे लोग होते हैं जो आपकी सफलता और खुशी को देख नहीं सकते। ज्योतिष के अनुसार ये विरोधी निम्न प्रकार से बाधाएं डाल सकते हैं। यदि आपके संबंधों की भनक किसी को लग जाती है तो वे आपको बदनाम करने का प्रयास करेंगे। कुछ मामलों में विरोधी कानूनी अड़चनें डाल सकते हैं ताकि आपका जीवन जटिल हो जाए। आपके शत्रु टोटके और नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग करके आपकी इच्छाओं को रोक सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके आसपास के लोग आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके विरोधी आपको परेशान कर रहे हैं
तो आप इन उपायों को आजमा सकते हैं। ये नकारात्मक शक्तियों और शत्रुओं से सुरक्षा प्रदान करता है। बुरी नज़र और नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए काले धागे को अपनी कलाई या पैर में बांधें। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा करें। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी और कोई भी आपकी सफलता में बाधा नहीं डाल पाएगा। जी हाँ दोस्तों, कई बार हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के बहुत करीब होते हैं, लेकिन समाज और विरोधियों के डर से पीछे हट जाते हैं। सही निर्णय लेने के लिए ज्योतिषीय दृष्टिकोण से कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में शुभ योग बन रहे हैं तो इसका मतलब है कि समय आपके पक्ष में है। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई इच्छा पूरी होने वाली है तो उसे अपनाने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, लेकिन साथ ही ये भी ध्यान रखना चाहिए कि समाज विरोधी और परिवार के लोग इस पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से सही समय, सही ग्रह दशा और उचित उपाय करने से आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बाधाओं से बचकर अपने भाग्य को पहचानकर और सही निर्णय लेकर आगे बढ़ते हैं तो निश्चित ही आप अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जिसकी आपने हमेशा कल्पना की है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक प्यारा सा लाइक करें और भगवान भोलेनाथ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इन्हीं का कृपा से तुम्हारे हर कार्य सफलता पूर्वक बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन आप लोगों के लिए इतना ही, और फिर चलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ पार्वती।